आज हम टॉपिक गेट्स लॉजिक गेट्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ओके, तो नॉर गेट पढ़ने के लिए हम जल्दी से और गेट को रिवाइज कर लेते हैं। और गेट के अंदर क्या हमने स्विचेस से समझाया था कि इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है कि दो स्विचेस पैरेलल में लगे होते हैं S1 और S2। ये हमने और गेट में पूरा कंप्लीट आपको समझाया है कि अगर S1 अगर ओपन होगा तो फिर करंट जो है S2 से गुजरते हुए आपके बल्ब से गुजरेगा और बल्ब लाइट अप कर देगा। तो ये उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे इनपुट के 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से और गेट के अंदर देख सकते हैं। और को हमने उर्दू में बताया था कि या ए या बी इनमें से कोई सी भी इनपुट आपके पास हाई होगी तो आपका जो है आउटपुट हाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास और गेट था। ये आपके पास और गेट के आउटपुट का रिजल्ट था, यानी 0 0 का मतलब क्या है, दोनों स्विचेस आपके पास ओपन है। जब दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, बल्ब में से कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब 0 1 का मतलब क्या है, एक स्विच आपके पास क्लोज्ड है, एक स्विच ऑन है, करंट को पाथ मिलेगा, वो डेफिनेटली यहाँ से जाएगा और आपकी रेजिस्टेंस को ग्लो करता हुआ चला जाएगा। तो और अगर दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो आपके पास भी बल्ब आपके पास जो है ग्लो करेगा। ओके, ये आप पिछली वाली टॉपिक में देख सकते हैं और गेट की। अब हम आते हैं नॉर गेट की तरफ कि नॉर गेट क्या होता है। बेसिकली ये और गेट का सिंबल था, इसके साथ अगर आप एक इन्वर्टर लगा देते हैं तो आपके पास नॉर गेट आ जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस बी और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये क्या करता है, और गेट की जो भी आउटपुट्स होती है उसको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल 0 0 पे और गेट पे हमारे पास 0 आ रहा था तो ये 1 दे देगा, यानी बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। ये इस वक्त x जो है a नॉर b है। 0 1 पे और गेट में 1 आता था, नॉर गेट में 0 आएगा। 1 0 पे 1 तो यहाँ पे 0, 1 1 पे 1 यहाँ पे 0। अब इसको समझते हैं अब इन टर्म्स ऑफ स्विचेस। ओके, तो हमने बताया था जब भी आपको नॉर करना होता है, नॉट करना होता है, तो अभी ये सीरीज में लगा हुआ था और गेट, अब इसको आप पैरेलल में लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए ये आपके पास वोल्टेज है, S1 आपके पास स्विच है, S2 आपके पास दूसरा स्विच है और ये आपके पास बल्ब है। लेट्स से फर्स्ट केस में क्या है, दोनों स्विचेस ओपन है। ओके, दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट यहां से आएगा। ओके, और करंट यहां से गुजरेगा, लोड में से गुजरेगा। जब लोड में से, क्योंकि ये दोनों ओपन, ये जगह तो ओपन है तो इस वाले लूप के अंदर आएगा नहीं, इस जगह से फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस ग्लो करेगी और 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये वो सिचुएशन है जब दोनों स्विचेस आपके पास ओपन है। ओके, तो हम ये लिख देते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये भी ओपन है, स्विच ए, स्विच S1, और ये स्विच आपके पास S2 और ये आपके पास था बल्ब। S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है। नेक्स्ट पे आते हैं 0 1, यानी S1 आपके पास ओपन है और S2 आपके पास क्लोज्ड है। ओके, इस सिचुएशन में ये होगा। तो इस सिचुएशन में जब ये क्लोज होगा तो करंट यहां से आएगा, ठीक है, यहां से स्विच मिलेगा, क्लोज है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहां से यू फ्लो कर जाएगा, बैटरी के पास आ जाएगा। ना ये इस ओपन सर्किट से गुजरेगा, ना ये रेजिस्टेंस से गुजरेगा। तो जब रेजिस्टेंस से नहीं गुजरेगा तो रेजिस्टेंस ग्लो नहीं करेगी इस केस के अंदर, तो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से ये अब क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास ओपन था S1 और ये आपके पास क्लोज था। नेक्स्ट सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा कि एक आपके पास स्विच जो है S1 इस वक्त क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो करंट इस वाली जगह से गुजरेगा और इस वाली जगह से नहीं गुजरेगा और लोड में से नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का पाथ वो लेगा नहीं। तो इस वजह से करंट जब इधर से नहीं गुजरेगा तो आपके पास 0 हो जाएगा। और फाइनल आपके पास सिचुएशन क्या है, फाइनल आपके पास सिचुएशन ये है कि दोनों स्विचेस आपके पास क्लोज्ड है। अगर ये दोनों स्विचेस क्लोज्ड होंगे तो करंट फिर यहां से, ये वाला स्विच क्लोज है, ये वाला स्विच क्लोज है, करंट जो है रेजिस्टेंस वाला पाथ नहीं लेगा, यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा और इस वजह से ये ग्लो नहीं करेगी। ओके,
रेजिस्टेंस ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये हो गया नॉर गेट, और इसका ये लॉजिकल ये हमने स्विचेस के ज़रिए बताया कि किस तरीके से ये कंट्रोल करता है। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। ट्रूथ टेबल बिल्कुल जो कंडीशन और गेट की थी, जहाँ पे और 0 हो रहा था वहाँ पे ये 1 हो जाता है, जहाँ पे और 1 हो रहा है तो यहाँ पे ये 0 हो जाता है। इसको डिनोट करने का तरीका ये है, ओके, ये सिंबॉलिकली आप इसको डिनोट करते हैं, या ये और जो है, और का जो सिंबल है इसके साथ आप एक इन्वर्टर लगा दें, तो दैट इज़ हाउ वी डिनोट अ नॉर गेट। आई होप सो ये समझ में आया आपको। और इसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और उसके ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स ए नॉर बी। आई होप सो ये अब क्लियर हो गया आपको। नॉर गेट को स्विचेस के जरिए किस तरीके से एक्सप्लेन किया, इसका ट्रूथ टेबल हमने बताया, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताई। ओके, अब हम एक टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द बर्गलर अलार्म। ओके, बर्गलर अलार्म